याद है वो दोपहर जब मम्मी जबरदस्ती सोने को कहती, आंखें बंद कर लो, लेकिन नींद का नामो निशान नहीं। बस छत को ताकते रहते, इधर उधर पलटना और सोचना, क्या यार दोपहर में टीवी भी नहीं देख सकते, बाहर भी नहीं जा सकते, दरवाज़ा खोलो तो दरवाजे की आवाज़ से मम्मी उठ जाएगी, फिर डांट अलग पड़ेगी और फिर से सोना पड़ेगा। पर सोचो, अगर हमारे पास पास थ्रू होल होता तो सीधा दीवार के पार चले जाते, कोई आवाज नहीं, कोई परमिशन नहीं, सीधा दोस्तों के पास और फिर एडवेंचर शुरू। और अगर टाइम मशीन भी होती तो, पर टेस्ट पेपर देखने के लिए नहीं, एडवेंचर के लिए। एडवेंचर, स्टोन एज, सफारी। 1 सेकंड में तुम और तुम्हारे दोस्त स्टोन एज पहुंच जाते और तुम्हारे कपड़े बिल्कुल आदि मानव की तरह होते। चारों तरफ घना जंगल, कोई फोन नहीं, लैपटॉप नहीं, सिर्फ तुम, तुम्हारे दोस्त और खुला जंगल। फिर तुम्हारे अंदर का बिल्डर जागेगा और सबसे पहले तुम घर बनाओगे। तुम पेड़ के मोटे मोटे तने उठाओगे, उन्हें जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाओगे, पत्तों से छत बनाओगे, रात में ठंड से बचने के लिए नेचुरल शेल्टर। और जब सब सेट हो जाए, लगता है जैसे जंगल में अपना छोटा सा घर बन गया हो। थोड़ी देर बाद तुम्हें भूख लगती है, लेकिन यहाँ जोमेटो या स्विगी नहीं आएगा। तुम और तुम्हारे दोस्त पेड़ों से फल तोड़ते हो और नेचर के मजे लेते हुए उसे खाते हो। और जब खाना हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स भी बनता है। एक छोटी सी लेक मिलती है, पानी इतना साफ कि नीचे तक दिख रहा है। तुम्हारे दोस्त पानी में पैर डाल के बैठ जाते हैं, ठंडा ठंडा पानी, थोड़ी देर के लिए सब टेंशन दूर। ऐसा लगता है टाइम रुक सा गया हो। लेकिन जंगल है, कब तक सेफ रहोगे? तो तुम लोग बोनफायर जला लेते हो, रात के अंधेरे में आग की रोशनी और आसपास से पत्तों की सुरसुराहट। और फिर कहानियाँ, पुराने जमाने के लोग भी शायद ऐसा ही करते होंगे। और जब थक जाओ, बस टाइम मशीन में वापस आ जाओ। और वापस आते ही मम्मी उठ चुकी है। तुम सोच रहे हो, क्या तुम सच में स्टोन एज में गए थे? ये तो बस एक ख्वाब था। कमेंट में बताओ, अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन होती तो तुम किस जमाने में जाना चाहते, स्टोन एज या फ्यूचर? ये बात तो पक्की है, डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून नहीं, हमारा बचपन था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप डोरेमोन क्यों देखते थे, तो जवाब क्या होगा? कुछ कहेंगे मजा आता था, कुछ कहेंगे गैजेट देखने का एक्साइटमेंट होता था, पर असली वजह शुरू में शायद हम खुद भी नहीं समझ पाते थे। लेकिन सच कहूँ तो हर कोई आउटडोर गेम पसंद नहीं करता था। सबके स्कूल में एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जो खेलने से बचता है, कभी कॉर्नर में चुपचाप खड़ा तो कभी एक्सक्लूसिव बनाता। और जब खेलना पड़ता तो उसका रिजल्ट वही होता था जो नोबिता का होता था। हर बार लास्ट में पीक होना, दोस्तों की ताने सुनना और फिर वही ऑकवर्ड साइलेंस। ऐसे बच्चों के लिए डोरेमोन सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं, एक कंफर्ट जोन था, जहाँ कोई जज नहीं करता, कोई हार नहीं। नोबिता का हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता, छोटी सी पॉकेट में छुपा हुआ गैजेट। और हम सोचते हैं काश हमारे पास डोरेमोन होता। टाइम मशीन से हम पास्ट में जाते, स्टोन एज में जंगलों में घर बनाते, मछली पकड़ते, बिना किसी टेंशन के जीते। पर उस वक्त तो सिर्फ एक टीवी स्क्रीन थी और उसके उस पार हमारा डोरेमोन। तो आप किस कैटेगरी में थे? वो जो ग्राउंड पे खेलते थे, या वो जो नोबिता की तरह डोरेमोन के साथ एडवेंचर पे निकल जाता था? जो भी हो, एक बात तो सच है, डोरेमोन हमारा बचपन था और जब तक दिल में थोड़ा सा बचपन बचा हुआ है, डोरेमोन कभी पुराना नहीं होगा। अगर आप भी ऐसा फील करते हैं तो कमेंट में लिखिए, डोरेमोन फॉरएवर।